नमस्कार, मैं वर्षा परगट सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। 500 साल के बाद हमारा सपना पूरा हुआ था, वो है रामलला की स्थापना। 1-2 साल पहले ही हमने देखा कितना भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री खुद गए थे। ये हमारे आस्था, श्रद्धा, संस्कृति सबका केंद्र है अयोध्या। और अयोध्या नाम ही अपने आप में सर एक बहुत बड़ा अर्थ है, जहाँ युद्ध नहीं होता है ऐसी जगह अयोध्या होगी। लेकिन अब जब हम बात करते हैं रामलला के मंदिर की और जिस तरह की खबरें आ रही है कि राम मंदिर में जो डोनेशन दिया जाता है उसमें से कई सारे लोग जो है उन्होंने कुछ गड़बड़ की है। कल ही मैंने न्यूज़ में देखा कि क्या-क्या वहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व है कैसे उन्होंने जो दान आता है उसमें से पैसे गायब किए, सोना गायब किया। ये खबर सुनते ही हमारी जो श्रद्धा है, हमारे देवस्थानों में, वो कहीं न कहीं डामाडोल हो जाती है। अब इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, लगातार चलता रहेगा, बयान आएँगे, आरोप होंगे, प्रत्यारोप होंगे, ये सारी प्रक्रिया हम देखते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद कितने जल्द से जल्द न्याय हो पाता है, ये भी हमको पता है। लेकिन हम इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी श्रद्धा को ठेस पहुँची है और बहुत सारे लोग इसको इसी तरह से देख रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। हमारे बीच आज फिर से उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि, पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। बहुत-बहुत धन्यवाद वर्षा जी आपका और आपके सभी दर्शकों का। आज मैं एक बात आपको थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहूँगा। आज मैं केवल पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं, आज आपके ये साथ जो व्यक्ति बैठा है वो एक राम भक्त भी। बराबर। सर, हम सभी राम भक्त हैं और सर जो राम मंदिर में हुआ मतलब सर अविश्वसनीय है और कैसे लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। ये राम मंदिर का मामला तो पहला मामला है ऐसा नहीं सर, कई मंदिरों में ऐसे कुछ होता है, लेकिन हमने जिस श्रद्धा से, जिस लड़ाई से ये मंदिर स्थापित किया है, वहाँ पर ये होना, ये बहुत दुखद बात है। देखिए ऐसा है कि अब क्या कहें? अब हाँ, सोचिए एक वो समय था जब कभी सार्वजनिक रूप से जाकर उन राम विरोधियों के लिए शब्द बोले थे, शब्दों के बाण चलाए थे। आज जो लोग बैठे हैं वहाँ पर जो लोग कर रहे हैं आज उस राम मंदिर में बैठे चोरों को उजागर करना पड़ेगा ये समझ में नहीं आ रहा। हुँ, काफ़ी कठिन समय है, काफ़ी कठिन स्थिति भी है मैं कहूँगा अपने आप की। मैं बराबर। व्यक्तिगत रूप से मैं शायद इसे प्रकट भी नहीं कर पा रहा हूँ उतनी पीड़ा हो रही है। हुँ, वर्षा जी डायन भी 5 घर छोड़ देती है। यस, इन लोगों ने रामलला को नहीं छोड़ा। यस, यस। मैं आपको बताऊँ वर्षा जी कि हमने नारा दिया था, हुँ, रामलला हम आएँगे, मंदिर वहीं बनाएँगे। यस सर, और 24 तारीख 2022 को हमने ये नारा दिया था कि रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएँ। आज बिल्कुल। मैं इसमें एक छोटा-सा ऐड करना चाहूँगा। मैं कहूँगा रामलला हम आए थे, हम मंदिर वहीं बनाए थे, अब चोरों से बचाएँगे। हुँ, यस, क्योंकि जब राम मंदिर का भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ वहाँ पर 2022 में दोबारा 500 वर्षों के बाद कई माताओं ने अपने पुत्रों को, कई बहनों ने अपने भाइयों को न्योछावर कर यस। हमने उस समय सभी ने कहा था कि ये भारत की अस्मिता का केंद्र है, हुँ, ये भारत की तेजस्विता का केंद्र है। राइट। आज उस केंद्र के ऊपर लांछन लगा। मैं आज ये कहता हूँ कि जिन-जिन लोगों ने ये कहा है, किया है, ये सभी के सभी भ ने भगवान श्री राम का द्रोह किया है। ये रामद्रोही हैं। इन लोगों ने भगवान श्री राम के भक्तों का द्रोह किया है, ये राम भक्त द्रोही हैं।
इन लोगों ने धर्म का द्रोह किया है, ये धर्मद्रोही हैं। इन लोगों ने देश की अस्मिता के साथ, देश की अस्मिता के स्थान के साथ, ऐसे भगवान श्री राम मंदिर की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, ये देशद्रोही। सही बात है। इन पर जिस मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जब ये आरोप प्रमाण में बदल जाते हैं, आप जिस न्याय के साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, बुलडोज़र न्याय, इन सभी के घरों पर एक बार बुलडोज़र चलाइए। इन सभी की आने वाली प्रत्येक पुष्ठों का भगवान श्री राम मंदिर में प्रवेश निषेध कर दीजिए। नहीं आना चाहिए ये कोई। निषिद्ध कर देना चाहिए इन लोगों का प्रवेश। दूसरी बात ये है, मैं इन लोगों को जिन लोगों ने ये किया है, इन लोगों को राम भक्त नहीं मानता। जिन पर आरोप लगे हैं, उनको एक बार भगवान श्री राम के जीवन पर दृष्टि करनी चाहिए। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। पवित्र माता सीता के ऊपर कोई चोरी छुपके से लांछन लगा रहा था, भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया। जब राजसूय यज्ञ किया तब भी वापस नहीं लाए। सोने का विग्रह बाजू में रखा, दोबारा ब्याह नहीं किया, विवाह नहीं किया। आप पर लांछन लग रहा है, ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को अपने स्थान से त्याग पत्र देना चाहिए पहले। भगवान श्री राम के मंदिर के ट्रस्टी बनकर बैठे हैं, भगवान श्री राम के आचरणों का पालन तो कीजिए, त्याग पत्र दीजिए। किन पर देखिए कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी ने क्या कहा? किस पर आरोप लगाए? चंपत राय पर। अयोध्या में मैं अभी एक लोकल अयोध्या वासी से मेरी बात हो रही थी, वो भाई साहब मुझे बता रहे थे, अरे भाई साहब आप अयोध्या में किसी से भी पूछिए राम मंदिर की व्यवस्था कौन करते हैं, तो कहेंगे 80% चंपत राय करते हैं और बाकी के 20% जो है डॉक्टर अनिल मिश्रा जी करते हैं। ये सामान्य अयोध्यावासी कहते हैं। फूल वाला कौन सा फूल वाला फूल लाएगा तय कौन करेंगे? चंपत राय। द्वारपाल कौन रहेंगे तय कौन करता है? चंपत राय। 8 जिस समय 7-8 करोड़ का ये जो आरोप लगा है, जहां पर ये दान पात्र के दान एकत्रित करके गिना जाता था, वहां पर सीसीटीवी नहीं थे। क्या जब सीसीटीवी की बात आई तब अब नाम मैंने बोला ही है तो मैं बोल दूं। कहते हैं कि चंपत राय जी ने ऐसा कहा था कि क्या आवश्यकता है, हमारे ही तो लड़के हैं। ये हमारे लड़के यानी आपके लड़के चंपत राय जी भगवान श्री राम के दान की गिनती करने के लिए नहीं बैठेंगे। ये लिख कर रखना चाहिए था आपको। वहां पर राम भक्त राम के लड़के होने चाहिए थे, क्योंकि ये हमारे थे। सोचना जी, पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति का ड्राइवर जो 8, 10, 12, 15 हजार का मोबाइल लेकर घूम रहा है, वो अचानक से आईफोन लेकर लाख रुपए का मोबाइल लेकर आ जाता है, तो संदेह होना चाहिए कहां से लेकर आया। 20 से ज्यादा कमरों का अगर घर बन जाता है, लिफ्ट लग जाती है घर में, संदेह होना चाहिए था। अगर यश नेता को मिलता है, तो अपयश नेता का ही होता है। वहीवट जब तक ठीक हुआ राम मंदिर का, यश चंपत राय जी ने लिया है, तो अब जब अपयश आ रहा है, तो चंपत राय जी को लेना चाहिए। ये बचाव में आए, कुछ नहीं हुआ है। प्रश्न ये अगर कुछ नहीं हुआ था, तो एसआईटी क्यों? बिल्कुल 10 सही। लाख रुपए किसी के घर के गोबर से बरामद किए गए। मैं आपको कुछ हाँ सर। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव चंपत राय जी के खास थे। 24 कमरे का घर बना है इनका, आलीशान कोठी जैसा। आपको संदेह नहीं हुआ?
लवकुश मिश्रा, जिनके घर के बाजू में गोबर में से 10 लाख रुपए बरामद किए गए। इनका तो नाम भगवान श्री राम के पुत्रों के नाम पर था। लज्जा भी नहीं आई इस महापुरुष को? या फिर ये समझ लिया क्योंकि मेरा नाम तो भगवान श्री राम के पुत्रों के नाम पर है, मेरा अधिकार है, इसलिए ले गए क्या? तीसरा नाम अनुकल्प मिश्रा, छोटे से व्यक्ति हुआ करते थे, अभी पिछले वर्ष ही इनके वहां पर राम कथा, भागवत कथा लगी थी। करोड़ों रुपए भाई साहब ने वहां पर बहाए, लाखों रुपए। केडी तिवारी, सोने चांदी के जेवर या सोना चांदी जो दान में आता था उसका हिसाब रखते थे ये महापुरुष। कहते हैं जेवरों का तो हिसाब ही नहीं मिल रहा। फिर मनीष राय, दान जो आता था उसका रखरखाव करने का इनका दायित्व। राजेश पाठक, नोटों की गिनती किया करते थे ये भाई साहब, यहीं पर गबन हुआ है। ठेलों में कुछ और गया, लिखा कुछ और गया। डॉक्टर अनिल मिश्र, भगवान श्री राम मंदिर के लोग कहते हैं 20% का जो ये सारा जो हिसाब है ये यही देखते हैं। और श्री श्री चंपत राय, ये लोग, ये जो मैंने नाम बताए बाकी सारे, ये 18, 20, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए की तनख्वाह लेने वाले लोग थे। लाखों करोड़ों रुपए इनके पास कैसे आ गए, किसी को संदेह नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप जिस जगह पर बैठे हैं वहां पर बैठने के लिए आपकी योग्यता नहीं है। आप हम जैसे करोड़ों राम भक्तों के दान की वहां पर रखरखाव के लिए बैठे, हमारी आस्था के आप सुरक्षक हैं, वहां पर संरक्षक हैं। अगर वहां पर कुछ गबन हो रहा है और आपका ध्यान भी नहीं है, संदेह भी नहीं होता है आपको, तो आप उस जगह पर बैठने के लिए बिल्कुल योग्यता नहीं है आपकी, आप उतर जाइए। जब एसआईटी की जांच हो रही है, 2 दिन हुए, मैंने आज अखबार में पढ़ रहा था कि इनको उत्तर देने नहीं हो रहा है, अभी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। 21 की बात बताऊं, 21 में महिपाल सिंह ने, जो ऑडिटर थे, लेखा अधिकारी थे, प्रश्न उठाया था। प्रश्न का उसको उत्तर तो नहीं मिला महिपाल सिंह जी को, उठाकर बाहर कर दिया इस महापुरुष को। क्यों? प्रश्न उठाया क्यों? तो क्या हम ये मान ले कि 2021 से ये चल रहा था? जिस किसी ने प्रश्न उठाया उसे उठाकर बाहर कर। मैं एक और बताऊं, बजरंग दल के संस्थापक, भाजपा के सांसद रह चुके हैं विनय काटियार, फायर ब्रांड नेता थे। मुझे याद है 89, 88, 89, 90 तक वो जब यहाँ पर आते थे, साध्वी ऋतंबरा जी, आचार्य धर्मेंद्र महाराज जी, अशोक सिंघल जी, विनय कटियार जी, ये ऐसे वक्ता थे जिनको सुनने के लिए राम भक्त दौड़े दौड़े जाते थे। इन्होंने कहा चंपत राय को हटाइए। कल उनके तेवर बिल्कुल बदल चुके, कुछ बोलने को तैयार नहीं। महंत कमल नयन दास जी, जो नृत्य गोपाल दास जी के, महंत नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी हैं, वो नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये और ये जो जिनके ऊपर जो आरोप लगे हैं बलात्कार के, यौन शोषण के, जो ये कहते थे कि वो मूवी था जिसमें एक गाना था दिलीप कुमार और राजकुमार का, इस जंगल में हम ही एक, दो ही शेर या ऐसा कुछ, तो ये वही मानते थे कि मैं यहाँ का शेर हूँ। ब्रिजभूषण जी, क्या कहा, मैं बहुत कमजोर हूँ, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, अगर मैंने कुछ कह दिया तो ये बहुत बलवान लोग हैं। डर इनको लग रहा है। जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जो व्यक्ति डरा नहीं, सत्य था असत्य था उन पर जो आरोप, परंतु वो डरे नहीं,
उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है, तो आप सोचिए। और मैं ये बिल्कुल से मानता हूँ कि अगर राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टी हैं, हुँ, वो अपने आप को भगवान श्री राम के भक्त मानते हैं, भगवान श्री राम के अनुयायी मानते हैं, तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, जब तक वो अपने आप को साफ-सुथरा साबित नहीं कर देते या वो साबित नहीं होते। इसमें सबसे प्रथम सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने नेतृत्व लेना चाहिए त्यागपत्र का, वो व्यक्ति हैं चंपत राय जी। उन्होंने तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता भगवान श्री राम ने नहीं की थी, आप क्यों कर रहे हो? दे दीजिए त्यागपत्र। राम भक्तों का विश्वास जो है आप पर बना रहेगा। आज संदेह के घेरे में आप स्वयं आ गए हो। अगर मैं ये भी कह दूं एक क्षण के लिए कि चंपत राय जी इसमें दोषी नहीं है, ये मानकर भी कह दूं, तो भी आपके ऊपर से विश्वास जो है, वो सभी राम भक्तों का कम हुआ है, खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। आप त्याग पत्र दीजिए। सारा का सारा ट्रस्टीगण अभी-अभी अगर त्याग पत्र नहीं देता है, तो उसे हटा देना चाहिए। तब तक जो एसआईटी जांच कर रही है, वो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि आरोप यह भी है कि 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिए गए। हुँ। यस। सर ये तो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र ही बोलेंगे हम लोग हमारे खिलाफ, क्योंकि हम सामान्य हिंदुओं की श्रद्धा के खिलाफ। इसी बीच में सर कल अखिलेश यादव का मैंने न्यूज़ में देखा, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए राम भक्तों के लिए भगवान श्री राम से बड़ा सुप्रीम कोई नहीं है। वो तो है सर। तो सब सर्वप्रथम जो है ये जो कभी भगवान इनके पिताजी राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले हैं, तो इनके पास कोई नैतिकता नहीं बची है कि ये राम मंदिर के लिए कुछ भी बात करें। परंतु क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसे रामद्रोही, राम भक्त द्रोही, धर्मद्रोही, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही जब वहां पर बैठे हैं, तब ऐसे लोग अपनी जुबान चला पा रहे। ये राम भक्तों का और भगवान श्री राम का मसला है। दान राम भक्तों ने दिया है अखिलेश यादव जी, आपका कोई दायित्व नहीं, आप मत आइए इसमें। हम राम भक्त हैं अभी, हम देखेंगे। अगर हम भगवान श्री राम लला को 550 वर्षों बाद वहां पर विराजमान कर सकते हैं, वहां पर फिर से भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव मना सकते हैं, तो हम रामद्रोहियों को सजा भी दे सकते हैं। हम दंड देंगे। आप दूर रहिए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं। पर एक बात मैं आपको बताऊं, 2021 में क्या हुआ? चंपत राय जी के ऊपर ये पहली बार नहीं हो रहा है। बाग बिजयसी गांव है, वहां पर सुल्तान अंसारी की जमीन जिसका दाम करीब 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, 5 मिनट बाद, केवल 5 मिनट में जो जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई थी, वो जमीन 18.5 करोड़ में बेची गई। 5 मिनट में विश्व का ये सबसे बड़ा प्राइस हाइक था, सबसे बड़ा शायद। 2 करोड़ से 18 करोड़, 18.5 करोड़। ये किसने खरीदी? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर चंपत राय। ये आरोप उन पर तभी से लग रहे, जब आरोप लगे थे उनको तभी त्याग पत्र देना चाहिए। परंतु आपने जिस विषय को आपने छेड़ा, मैं उस पर बात करूं, तो जो भी कोई है, अखिलेश यादव है या फिर ये आरजेडी वाले हैं, तेजस्वी यादव या अरविंद केजरीवाल,
या फिर कांग्रेस, अजय राय या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी है। मैं ये मानता हूं कि आप सब कृपया भगवान श्री राम और भगवान श्री राम को जिन राम भक्तों ने दान दिया है, इन बीच में जिन चोरों ने ये घोटाला किया है, उनके बीच में आप मत आइए। क्योंकि आपने हमारे भगवान को उस टेंट में कैद करने के अलावा कुछ नहीं किया था। वो हम राम भक्त थे, जो भगवान श्री राम को आज राम मंदिर में पुनः स्थापित किए। वो हम राम भक्त थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे भगवान श्री राम इसी जगह पर जन्मे थे, ये प्रमाणित किया। वो हम राम भक्त थे, जो घर-घर गए थे। वो हम राम भक्त थे, जो भगवान श्री राम के अक्षत को लेकर घर-घर गए। आप नहीं गए थे, आप उस समय दूर थे, आप इस समय भी दूर ही रहिए। कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम को आपने राजनीति में डालकर स्वाधीनता के बाद तुरंत जो मंदिर बन जाना चाहिए था, उसे 75 साल तक आपने रोके रखा। अब कृपया अपनी चोंच मत लगाइए यहाँ पर, अपनी टांग मत अड़ाइए, इसे राजनीति में मत घसीटिए। ये राम नीति है और राम भक्त राम नीति अच्छी तरीके से जानते हैं। राम भक्त जानते हैं रामद्रोहियों का क्या हश्र होता है, हमने 2014 में करके दिखाया। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश में आपको हटा के अखिलेश जी करके दिखाया। हमने बिहार में लालू प्रसाद यादव को हटाकर करके दिखाया। हमने तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में हटाकर दिखा दिया है। अगर आप राजनीति करेंगे तो राम भक्त आपको टिकने नहीं देंगे, ये लिख कर रखिए। ये राम भक्तों की शक्ति है, तो जो राम का द्रोह करता है, उसे राम भक्त टिकने नहीं देते, टिकने नहीं देते, टिकने नहीं देते और टिकने नहीं देंगे। तो आप कृपया ये राम भक्तों और भगवान श्री राम के चढ़ावे के बीच में जो रामद्रोही आए हैं, उनमें आप मत आइए। आपका कोई काम भी नहीं, हमें आपकी आवश्यकता भी नहीं। आप दूर ही अच्छे हैं, दूर ही रहिए। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर संज्ञान लेकर आती हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु आपकी कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि हम मानते हैं, हमारे दावों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया। और आप वो लोग थे जिन्होंने कहा था खून की नदियां बहेंगी। अब वो लोग थे जिन्होंने ये कहा था ये पाप किया है। हमने पाप नहीं करते हैं। राम भक्त पाप नहीं करते कभी। और ये जिन लोगों ने किया है, ये राम भक्त नहीं है, क्योंकि ये पाप किए। और इन पापियों को सजा, इन रामद्रोहियों को, ये धर्मद्रोहियों को, ये राम भक्त द्रोहियों को, ये देशद्रोहियों को, ये राष्ट्रद्रोहियों को दंड जो देगा, वो राम भक्त ही देगा। जिन लोगों ने राम मंदिर बनने में, राम भगवान श्री राम लल्ला के पुनर्स्थापन में जिन लोगों ने रोड़े अड़ाए हैं, अगर एक कंकर भी बीच में डाला है, वो कृपया दूर रहे। कृपया दूर रहे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं। तो सर, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एसआईटी के माध्यम से, लेकिन जो आपने जैसे कहा कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये तो नहीं पता, लेकिन देना चाहिए ऐसे सभी राम भक्त मानते हैं। अंत में सर यही कहना पड़ेगा कि हमारे जो आदर्श है, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम सब लोग मानते हैं, जिन्होंने रावण वध के बाद ये कहा था, जब लक्ष्मण जी कह रहे थे कि देखिए सोने की लंका है, कुछ देर यहाँ पर रुक जाते हैं। तो ये कहा था कि सोने की लंका भले ही है, लेकिन मैं वही मेरी श्लोक अयोध्या। दोहरा देता हूँ। अपि हाँ, स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न मे रोचते, जननी यस। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। ये सब भूल गए जिन्होंने भी ये काम किया है। इनके पाप का तो सर प्रायश्चित भी नहीं हो सकता, क्योंकि राम के नाम पर सब कुछ जो इन्होंने किया है, वो इसलिए। सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छे से इसके ऊपर चर्चा हुई, और चर्चा करना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमारी श्रद्धा को बहुत बड़ी ठेस पहुँचाई है इन लोगों ने, जिन्होंने ये गबन किया है।
अंत में सभी दर्शकों को कहेंगे, हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय श्री राम। मैं एक अंत में एक बात ऐड कर देता हूँ वर्षा जी। हाँ, शास्त्रकारों ने कहा है, इन लोगों ने भगवान श्री राम के साथ कृतघ्न बने हैं ये, और कृतघ्नि नास्ति निष्कृति। जो कृतघ्नि होता है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, कोई बिल्कुल, प्रायश्चित नहीं। जय यस। श्री धन्यवाद सर।